बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाहवेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिटेल्स इंफॉर्मेशंस जो है वो शेयर की हैं। इस चैनल के ऊपर वो ब्लूबर्ड सिटी हो, किंगडम हो, रुडन इनक्लेव हो, फैसल हिल्स, ZM इंटरनेशनल, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और फैसल टाउन फ़ेज़ 1 और इसके अलावा चक्री रोड के ऊपर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर की है। कल से एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट B17 मल्टी गार्डन का नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया और उसके ऊपर आज हम डिफरेंस देखेंगे। बहुत सारी कॉल्स रात से आ रही थी कि सरदार साहब आप हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बेटर है या आपका B17 मल्टी गार्डन्स का जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया है मल्टी प्रोफेशनल वालों का, वो बेहतर है। तो दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, तमाम लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डेवलपर प्राइजेस का डिफरेंस क्या है, कौन सा डेवलपर कितना क्रेडिबल इदारा है और कौन कौन से जोन के अंदर आपका B17 मल्टी गार्डन जो है वो कहाँ से अप्रूव्ड है, उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को क्या कर रहा है। सबसे पहले जो है वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन लोकेशन देखनी चाहिए कि लोकेशन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट की बेहतर है। उसके अलावा प्राइजेस का डिफरेंस देखना चाहिए। तीसरा, डेवलपर को देखना चाहिए कि डेवलपर ने ऑलरेडी प्रीवियस प्रोडक्ट में कितना लोगों को फ़ायदा दिया ना दिया, या कौन कौन से पहले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उनके हैं। तो ये दोनों ही बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों ही गेम चेंजर्स हैं, दोनों के अंदर ही लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और इस टाइम वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को ले लेते हैं, क्योंकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की रिसेंटली बुकिंग जो है वो क्लोज हुई और हमने उसके ऊपर बहुत सारी बुकिंग्स प्रोसेस की। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की, मेरी कंपनी के थ्रू की या किसी और रियल्टर के थ्रू की। तो वो बुकिंग का मरहला क्लोज हुआ। अब सबसे पहले फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर देखेंगे। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आपकी उसकी लोकेशन जो है वो थलियां इंटरचेंज बताई गई और इसके अलावा इसके डेवलपर की अगर आप देखें तो इसके रोहे रवां जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन कर रहे हैं और ऑलरेडी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 20 हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी उनके अंदर अपनी रोल अदा किया, जिनमें से उनके अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 1, इसके अलावा आपका फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंशिया और इसके अलावा मल्टी E11 को भी डेवलप करने में और उसके अंदर तमाम तर रोल जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का था। अब ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट है और ये थलियां के ऊपर वाक़या है। इसी तरह अब मल्टी के ऊपर आ जाते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं सबको। मल्टी के ऊपर अगर आप देखें तो मल्टी भी ऑलरेडी बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुका है और उनकी हज़ारों के हिसाब से जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तादाद है, मेंबर्स की तादाद है और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कम से कम 6 से 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्होंने ऑलरेडी मल्टी प्रोफेशनल, बेसिकली B17 उसको MPCHS कहते हैं, मीन्स मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये एक कोऑपरेटिव इदारा है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसने ऑलरेडी 4 से 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए हैं आपकी इसी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर। सबसे पहले इन्होंने जो डिलीवर हाउसिंग प्रोजेक्ट किया वो E11 3 और मल्टी का जो आपका E11 1, E11 2, E11 3 ऑलरेडी इन्होंने बुनियाद यहाँ से आगाज़ किया था काम का। इसके अलावा आपका मेन GT रोड के ऊपर B17 जिसका A और B ब्लॉक जो है वो CDA सेक्टर्स के अंदर आता है और वो उनको जो NOC है और वो CDA की तरफ से मिला हुआ है और वो CDA के अंदर आ जाता है। इसके अलावा मल्टी के अंदर जो है वो A से लेकर G तक ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, G ब्लॉक तक वहाँ पर है। कम से कम वो 30 से 35 हज़ार कनाल के ऊपर वाक़ है और तमाम तर वहाँ पे वो डेवलप हो चुका है और वहाँ पर लोग लिवेबल हैं, वहाँ पे हाई राइज कमर्शियल और वहाँ पे तमाम तर कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जो कि वहाँ पे अभी आबाद ना हो, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो आबाद ना हो। ऑलमोस्ट तमाम तर वहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो आबाद हैं। इसके अलावा इन्होंने
मल्टी वालों ने आपका मल्टी रेजिडेंशिया बनाया, मल्टी ऑर्चर्ड जो है फार्म हाउसेज का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने जंग बातर के ऊपर जो है वो लॉन्च किया, उसके ऊपर आई। इसके अलावा इन्होंने F17 आपका CDA के अंदर आता है, आपका मेन फतेह जंग रोड के ऊपर है, और TNT और टेली गार्डन, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने जो है वो डेवलप किए और मेंबर्स को डिलीवर किए। और इस टाइम मल्टी प्रोफेशनल का जो मेंबर है वो मैं ये समझता हूँ कम से कम मैं 4-5 हाउसिंग प्रोजेक्ट का अगर मैं कलेक्ट करूँ तो वो कम से कम 1 लाख मेंबर जो है वो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बनता है इसके अंदर। चूंकि ये फैसल टाउन फेज 2 और ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं तो इसका भी 1 लाख जो है वो मेंबर जो है वो मल्टी का बनता है, क्योंकि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर तो अब ऑप्शन नहीं रहे। अब इसकी लोकेशन की बात आ जाती है, सबसे मेन चीज जो होती है कि जी ऑलरेडी इन्होंने लोगों को बहुत प्रॉफिट दिया, जिन्होंने 2005-6 के अंदर इन्वेस्टमेंट की F17 के अंदर, इसके अलावा B17 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की 2011-12 के अंदर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट रिटर्न किया। उन्होंने 5 लाख रुपए से जो है वो कनाल के प्लॉट का स्टार्टअप लिया था, और उसके बाद आज देखें वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट जो है वो B17 के अंदर जो है वो आपको कम से कम जो है वो 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए का मिलता है B ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे डेवलप और कनाल के घर बने हुए हैं। तो इसी तरह 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे आपको इस टाइम 55 से 60 लाख रुपए का B17 के अंदर मिलता है। फार्म हाउसेज इन्होंने तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का फार्म हाउस मल्टी ऑर्चर्ड जंग बातर के ऊपर दिया था, और वो इस टाइम कम से कम 3.5 से 4 करोड़ का वहां पे आपको फार्म हाउस मिलता है। तो मींस बड़ा अच्छा डिलीवर किया इन्होंने, क्योंकि ये कोऑपरेटिव इदारे के अंदर जो है वो तमाम तर बॉडी आती है, इसका प्रेसिडेंट आता है, जनरल सेक्रेटरी आता है, फाइनेंस आता है, तो ये कोऑपरेटिव इदारा बन के तो उसको डेवलप करता है। तो इसकी लोकेशन जो है अभी इस टाइम तक जो बताई जा रही है वो चक्री रोड के ऊपर है, लेकिन चक्री रोड के ऊपर अभी फाइनलाइज लोकेशन के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको लेकर जाएंगे, अभी इस चीज़ की फाइनलाइजेशन नहीं है। अब इसके अलावा कंपेरिजन आ जाता है प्राइस का, क्योंकि फैसल टाउन फेज 2 भी बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को डिलीवर कर चुका है, और उसके भी 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं, मल्टी के भी। तो इन दोनों का जो मैच है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसके ऊपर देखें कि फैसल टाउन फेज 2 की प्राइजेस और मल्टी गार्डन्स के अगर मैं प्राइजेस को देखूं तो इस टाइम मल्टी गार्डन की प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मल्टी गार्डन्स की अब मैंने डिफरेंस अभी निकाला है, ये दोनों शेड्यूल जो है वो मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं आपको फैसल टाउन फेज 2 का जो है वो पेमेंट प्लान भी स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो दे देता हूं। आप देखें कि इन्होंने फैसल टाउन फेज 2 वालों ने जो 5 मरले की प्लॉट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, और मल्टी ने भी दोनों जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ जो है वो दोनों पेमेंट शेड्यूल जो है वो दिए हैं। अब इसके अंदर फैसल टाउन फेज 2 जो है इन्होंने 5 मरला जो है वो 27,95,000 रुपये का टोटल दिया है, और इसके अंदर 8 मरला इन्होंने 38,25,000 रुपये का दिया, और 35-70-49,25,000, और 40/80 60,95,000 रुपये का, और एक कनाल 80,55,000 रुपये का। इसी तरह अगर मैं मल्टी गार्डन्स के प्रोजेक्ट की बात करूं तो उसका जो पेमेंट शेड्यूल है वो भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने 5 मरले का प्लॉट जो है वो 30,80,000 रुपये का टोटल दिया है, और उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 ने 4.5 ईयर पेमेंट प्लान के ऊपर दिया, और मल्टी ने 5 साल पेमेंट शेड्यूल के ऊपर दिया है। अब इसके ऊपर आप देखें कि ये मल्टी वालों ने जो इनका पेमेंट शेड्यूल है वो 30,80,000 रुपये का 5 मरले का लॉन्च किया प्री लॉन्च प्राइस के अंदर, और 30/60 का 41,80,000, और 35/70 54,80,000, और इसी तरह 40/80 67,80,000, और एक कनाल का 99,80,000, और 2 कनाल का 1,69,80,000 रुपये का इन्होंने लॉन्च किया। अब इसके अंदर दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस निकाला है कि दोनों के अंदर मल्टी के अंदर और फैसल टाउन के अंदर टोटल प्राइस 5 मरले के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 5 मरले के अंदर 2,85,000 रुपया एक्सपेंसिव दे रहा है मल्टी गार्डन्स वालों की जो पेमेंट शेड्यूल है वो फैसल टाउन फेज 2 से ज़्यादा है। मल्टी ने चूंकि 5 साल का पेमेंट प्लान दिया है तो उनकी प्राइजेस भी ज़्यादा हैं। 5 मरला के ऊपर 2,85,000 रुपये का आपको डिफरेंस आ रहा है। 8 मरला के ऊपर 3,55,000 रुपया मल्टी प्रोफेशनल महंगा दे रही है, और 5,55,000 रुपया 10 मरला के ऊपर, 14 मरला के ऊपर 6,85,000, और एक कनाल के ऊपर 9,55,000 रुपया आपको मल्टी गार्डन्स का जो पेमेंट शेड्यूल है वो फैसल टाउन फेज 2 से ज़्यादा है। अब इसके ऊपर डिसीजन के ऊपर आते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर फैसल टाउन फेज 2 की तमाम तर रिकॉर्ड बुकिंग के बाद अगर आपके पास एक सॉलिड और अच्छी और एक क्रेडिबल अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो B17 मल्टी गार्डन्स
प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। तो इसके अंदर वही मेंबर जिन्होंने प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर बुकिंग करनी होगी उन्हीं को हमेशा से फायदा हुआ है। वो बेशक पुराने मेंबर उठा लें या नए मेंबर उठा लें, दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और दोनों लोग जो हैं डेवलपर बहुत स्ट्रांग है, प्रीवियस उनका रिकॉर्ड बहुत जो है वो अच्छा है और उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ही हाउसिंग प्रोजेक्ट है मल्टी। नहीं, ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऑनर नहीं है, ये एक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक कोऑपरेटिव इदारा है। मजीद साहब ने इसके अंदर बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी खिदमात जो हैं वो मल्टी के अंदर अपनी दी हैं और बहुत सारी मल्टी को आबाद करने में भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का खासा जो है वो किरदार है। E11 के अंदर, B17 के अंदर या मल्टी ऑर्चर्ड फार्म हाउसेस के अंदर। तो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के वो ऑनर नहीं है, वो जो ऑनर है वो ZM इंटरनेशनल के हैं और उन्होंने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर किए वो आप लोगों के सामने है। तो इस टाइम आप देखें कि दोनों के पॉइंट्स, दोनों जो है वो सिमत के अंदर जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन जहां पे मल्टी वालों का एक ड्रॉबैक आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूं कि जहां पे उनको बैरियर्स आएगा, एक तो उनकी लोकेशन के ऊपर हमें देखना चाहिए, इसके अलावा उनकी प्राइजेस जो हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपया 5 मरला के ऊपर जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा उनके जो पहले डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर दे। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चक्री जो है वो एक बहुत बड़ा जोन है, उसके ऊपर आने वाले टाइम के अंदर, अगले 5 साल के अंदर, आज अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर थोड़े अमाउंट देकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको बेनिफिट है, इसके अंदर आपको नुकसान नहीं है। किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर करने से बेहतर है कि आप मल्टी के अंदर और इसके अंदर करें और ये दोनों इदारे जो है वो NOC लेने में भी कामयाब होंगे और इनके पास बहुत सारी लैंड भी ऑलरेडी एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं, तब जो है वो मेंबर्स को देते हैं। तो ये अपना रिकॉर्ड या अपना प्रीवियस जितना भी इनका रिकॉर्ड है ये इसको जो है वो ख़राब नहीं करेंगे। तो मल्टी के अंदर भी टॉप 10 मेरा काम का आगाज़ जो किया था मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 2010-11 के अंदर, तो मैंने मल्टी से स्टार्ट लिया था और मल्टी का जो है वो उस टाइम B17 से हमने F ब्लॉक G ब्लॉक के अंदर काम किया था और वहाँ से हमने स्टार्टअप किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे पैसे जो है वो लोगों को मिले। जो उसका मेंबर है मल्टी का वो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 1 लाख मेंबर है तमाम तर प्रोजेक्ट से अगर मैं मिलाऊँ, तो इसके अंदर हाइप क्रिएट होगी, प्रॉफिट के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 के पास तो बुकिंग ही नहीं है और वो बुकिंग कर नहीं रहा। तो इसके अंदर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मल्टी के अंदर, जो अहबाब भी करना चाह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। इंशाल्लाह ताला रीसेल सर्विसेज के अंदर भी आप तमाम अहबाब के साथ जो है वो खड़े होंगे। तो रिज़ल्ट ये निकला कि मल्टी इस टाइम बेहतर है और मल्टी इस टाइम क्रेडिबल है, मल्टी इस टाइम डिलीवर कर चुका है। तो आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि आप भी मल्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें। जिन लोगों के पे ऑर्डर वापस आए, फॉर्म्स फैसल टाउन फेज़ 2 के नहीं सबमिट हो सके, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन आ गई कि वो मल्टी के अंदर अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें ताकि उनको आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट मिल सके। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।